रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। इसमें हमने देखा था कि फाइल्स हमारे पास किस तरह से बनती है। फाइल डिफरेंट रिकॉर्ड्स को मिला के बनती है, और रिकॉर्ड जो है एक फील्ड से डिफरेंट फील्ड से बनते हैं जो आपस में रिलेटेड होती हैं। जिस तरह एक एम्प्लॉय का डेटा है, इसमें ये फील्ड्स हैं, इन सबको मिला के हमने एक रिकॉर्ड बना लिया था, और इन रिकॉर्ड्स को मिलाते हुए हमारे पास एक फाइल बन गई थी। फिर हमने देखा था कि फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ फील्ड क्या होती है, कि एक फाइल में अगर आपने डेटा स्टोर करना है, अगर आप उसकी फील्ड की जो लेंथ है उसको फिक्स कर देंगे, तो जितने कैरेक्टर्स होंगे वो तो आ जाएंगे, और बाकी सारी स्पेस आपकी फ्री रहेगी। वो कोई और भी नहीं, फील्ड भी नहीं यूज कर सकती, और ये फील्ड भी नहीं यूज करी तो जाया चली जाएगी। तो उसके एक ऑल्टरनेटिव है वेरिएबल लेंथ फील्ड के। हम लोग जो है वेरिएबल लेंथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बस जितने कैरेक्टर हैं उतनी ही जो है ना बॉक्सेस मेमोरी में वो फील्ड ऑक्यूपाई करे, उसके अलावा बाकी ना करे, बाकी दूसरी फील्ड्स यूज कर सकती हैं। इसी तरह हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में देखा था कि डेटा किस तरह से हैंडल होता है। हम इस तरह से टेबल की फॉर्म में जो है वो एक फाइल में डेटा स्टोर करते हैं। ये हमारे पास फील्ड्स हैं। जिस तरह अभी एक रिकॉर्ड उन्होंने शो करवाया हुआ था जिसमें एम्प्लॉय आईडी नेम और सारी इंफॉर्मेशन थी, और नीचे ये इंफॉर्मेशन थी कि ये कितनी कितनी बाइट्स में स्टोर हो रहे हैं। अब जिस तरह ये अली रजा है, ये यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 8 बाइट्स में स्टोर हो रहा है अगर हम स्पेस को भी काउंट करें, मगर हमने इसको जगह कितनी दी हुई है, 20 बाइट्स। तो 20 - 8 जितनी भी फील्ड्स हमारे पास बचेंगी, ऑलमोस्ट 12 बाइट्स बचेंगी, तो वो 12 बाइट्स जो है वो फ्री रहेंगी, वो कोई भी यूज नहीं कर सकता। इसी तरह ये भी देखा था कि हम लोग जो है एक रो को एक रिकॉर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रो एक रिकॉर्ड होती है, और हम उस किसी भी फील्ड नेम की बेस पे, एम्प्लॉय के आईडी या नेम की बेस पे उसकी पूरी रो को शो करवा सकते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। फिर हमने देखा था टेबल और रिलेशन क्या होते हैं, कि टेबल और रिलेशन सेम चीज है। एक एंटिटी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, कुछ भी हो सकता है, जिसके इस मुताबिक जो है ना हम एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में ये सारी फील्ड्स होती हैं, और ये फील्ड्स को जिस तरह हमने कहा था कि ये एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और इनको हम कॉलम्स भी कह सकते हैं। इसी तरह जो रोज हैं इनको हम टपल्स भी कह सकते हैं। जो एक रो है वो एक बंदे का रिकॉर्ड रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे एंटिटी जिसके बारे में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो है स्टूडेंट। आज जो है हमने इसी रिलेशन की प्रॉपर्टीज देखनी है कि इस रिलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहला के है हमारे पास कि जो भी हम रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगे, जिस तरह हम लोगों ने देखा था कि हम लोग डेटाबेस में जो है टेबल्स बनाते होते हैं, तो जो हम रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगे, टेबल या रिलेशन उसकी एक बेसिक एंटिटी होता है, उसका बनाने की एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरह हमने देखा था कि फाइल में भी डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, तो एक डेटाबेस में भी डेटा, हर एंटिटी का एक अलग अलग टेबल बनेगा, और उन टेबल्स के आपस में रिलेशन होंगे। जिस तरह स्टूडेंट का सब्जेक्ट्स के साथ, एक स्टूडेंट का हमारे पास टेबल होगा, उसके बाद एक हमारे पास टेबल होगा सब्जेक्ट का, तो उनका आपस में रिलेशन होगा कि एक स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट्स ले सकता है, या एक स्टूडेंट को एटलीस्ट एक सब्जेक्ट लेना मस्ट है। तो ये आपस में क्या है, इन टेबल के रिलेशनशिप्स बनेंगे आपस में, तो इसलिए टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि नो डुप्लीकेट रोज और टपल एग्जिस्ट। मतलब कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर है तो वो एक ही स्टूडेंट का होना चाहिए, वो कोई भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर एक ही स्टूडेंट को असाइन होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रोल नंबर 1 दो स्टूडेंट्स को असाइन हो। तो हमारे पास डेटा जो है हर स्टूडेंट का यूनिक होता है। अब आपका जो एड्रेस है, या किसी भी एक स्टूडेंट का एड्रेस या फोन नंबर, अनटिल और अनलेस वो क्या कहते हैं एक घर में ना रहते हो, वो किसी और स्टूडेंट को असाइन नहीं हो सकता। सबसे यूनिक चीज तो आप लोगों को रोल नंबर ही असाइन किया जाता है, ताकि आप लोगों का डेटा यूनिक रहे, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स के नाम भी सेम हो सकते हैं किसी का सरनेम भी सेम हो। तो आप लोगों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर्स असाइन होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो आपका रिकॉर्ड है वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोल नंबर 1 जो है असगर को भी दिया हुआ है, रोल नंबर 1 अकरम को भी दिया हुआ है, फिर जब हम कहेंगे कि रोल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन निकालें तो हमारे पास एरर शो हो जाएगा कि इस रोल नंबर के तो दो स्टूडेंट्स हैं, मतलब रिकॉर्ड यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है। हम डेटाबेस इस्तेमाल ही इसलिए करते होते हैं
कि हमारे पास डेटा की डुप्लीकेशन ना है, क्योंकि अगर डुप्लीकेशन आएगी तो हमारे पास डेटा हमारा सारा खराब हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट टपल, रो और सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस है ये रोज का, जिस तरह यहाँ पर तो आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में है ना, रोल नंबर 1, फिर रोल नंबर 2, फिर रोल नंबर 3, 4, 5। इसका इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में रहे, हो सकता है आपका जो डेटाबेस में स्टोर हो रहा हो वो पहले रोल नंबर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर रोल नंबर 200 समथिंग आ रहा है। तो मतलब जरूरी नहीं कि ये ऑर्डर जो है हमेशा सेम रहे। ये आपके ऊपर भी डिपेंड हो सकता है कि जब आपने डेटा में से डेटा रिट्रीव करना है, चेक करना है, तो आप उसे कहेंगे मेरे पास डेटा लेकर आओ डिसेंडिंग ऑर्डर में, रोल नंबर सॉर्ट करके, मतलब कि सबसे बड़ा वाला रोल नंबर सबसे पहले आए, फिर सबसे छोटा, फिर इसी तरह 5 4 3 2 1 इस ऑर्डर में है। तो इसका ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट है। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से डेटा अपने पास डिस्प्ले कराना है। डेटाबेस में वो जैसे मर्जी स्टोर हो सकता है एक आप नया रिकॉर्ड एंटर करें, जिस तरह 5 अहमद यहाँ पर आपको सबसे आखिर में नजर आ रहा है, मगर अगर आप एंटर करें तो हो सकता है वो डेटाबेस में उसके टेबल में सबसे ऊपर जाके स्टोर हो जाए या कहीं बीच में स्टोर हो जाए। तो आप जिस ऑर्डर में डेटा एंटर कर रहे हैं, जरूरी नहीं जो आपने सबसे आखिर में डेटा एंटर किया है वो डेटाबेस के रिलेशन में भी सबसे आखिर में ही हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, जब आपने डेटा को रिट्रीव कराना है, अपने पास डिस्प्ले कराना है अपनी स्क्रीन पे, तो वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ला सकते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था एसक्यूएल लैंग्वेज है, इसी तरह एसक्यूएल लैंग्वेज में आप कोई क्यूरी लिख के उसे कह सकते हैं कि मेरे पास जो है ना ऑड नंबर्स जो रोल नंबर है ना वो सिर्फ लेकर आओ, मतलब कि सिर्फ 1 आए, फिर 2 स्किप हो जाए, फिर 3 आए, 4 स्किप हो जाए, 5। तो मतलब आप 1 3 और 5 के जो रोल नंबर्स हैं उन स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करा दें। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह जो भी हमारे कॉलम या एट्रीब्यूट है उनका ऑर्डर भी इनसिग्निफिकेंट है। जरूरी नहीं कि अगर आपने इस तरह से ही किया है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी, तो आपके पास डिस्प्ले भी ऐसे ही होगा। आप ऐसे भी डिस्प्ले करा सकते हैं, आप कहते हैं कि पहले मेरे पास नेम आए, फिर सिटी आए और फिर रोल नंबर आए, और डेट ऑफ बर्थ तो आए ही नहीं। गर्ल्स अपने माउस जो है ना साइड पे रखा करें। और सिर्फ लेक्चर सुना करें। जिस तरह आपका ये रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में ही आए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है डेटाबेस में रोल नंबर पहले स्टोर सबसे आखिर में स्टोर हो रहा हो और डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आ रहा हो, नेम और सिटी आगे पीछे हो। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एटॉमिक वैल्यू इन कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स। मतलब ये कि हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसमें एक ही टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, कोई डिफरेंट नहीं आ सकती। जिस तरह डेट ऑफ बर्थ का अगर एट्रीब्यूट है तो उसमें डेट ही आनी चाहिए, उसमें सिटी नहीं आनी चाहिए, सिटी नहीं आ सकती। इस तरह सिटी का जो कॉलम है उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं आ सकती, मतलब कि एक फील्ड में या एक कॉलम में एक टाइप की एक ही वैल्यू आ सकती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अगर एक स्टूडेंट के दो फोन नंबर्स हैं तो आप फोन नंबर वाले कॉलम में दोनों फोन नंबर्स लिख दो। ऐसे नहीं होता, हर कॉलम या हर फील्ड में एक ही टाइप की और एक ही वैल्यू आएगी। नेम में एक ही टाइप की एक ही वैल्यू आएगी, सिटी में भी एक टाइप की एक ही वैल्यू आ सकती है। हमारा यूजुअली यही होता है कि फोन नंबर्स जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, उसके अलावा कोई डुप्लीकेशन नहीं होती। तो ये थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज रिलेशन के बारे में। इन प्रॉपर्टीज में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलें फिर आगे चलते हैं। व्यू क्या होता है? हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था
कि जो हमारा डेटाबेस है इसके अंदर हम कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि कुछ यूजर्स को सारा डेटा शो होगा और कुछ यूजर्स को सारा डेटा शो नहीं होगा। इसी तरह हम ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि एक टेबल में कुछ यूजर्स को कुछ इंफॉर्मेशन शो होगी, बाकी इंफॉर्मेशन शो नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें वर्ड डॉक्यूमेंट में, ये हमारे पास है रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो क्लरिकल स्टाफ है उसके पास सिर्फ रोल नंबर आए, नेम आए और ऑब्टेन मार्क्स आ जाए, ये तीन चीजें आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक टेबल बना देंगे जिस तरह ये है, रोल नंबर, नेम और ऑब्टेन मार्क्स का। नेक्स्ट पे नहीं आ- जिस तरह यहाँ पर हम एक टेबल बना देते हैं, रोल नंबर, नेम और ऑब्टेन्ड मार्क्स। ये हम अलग से टेबल नहीं बनाएंगे, ये वाला टेबल इसी वाले टेबल में से एक ये रोल नंबर का कॉलम सेलेक्ट करके, एक नेम का कॉलम सेलेक्ट करके और ऑब्टेन मार्क्स का सेलेक्ट करके सिर्फ डिस्प्ले करा देगा। मतलब ये ऐसा टेबल होगा जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। वो बस क्या करेगा कि जब भी आपका क्लरिकल स्टाफ आपकी मार्क्स की इंफॉर्मेशन को चेक करेगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, रोल नंबर, नाम और ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। बाकी ये वाली चार फील्ड्स, आपका फादर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, टोटल मार्क्स, ये डिस्प्ले नहीं होंगे। तो व्यू एक ऐसा टेबल है या एक ऐसी टेबल भी नहीं कह सकते कि एक टेबल के अंदर से एक ऐसी हमने कुछ कॉलम्स निकाल के एक छोटा सा व्यू बना लिया जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता, जो बस जो स्टाफ ओपन करेगा उसको वो सारा शो हो जाएगा और जैसे ही वो बंद करेगा वो व्यू भी वहां से खत्म हो जाएगा। तो असल में ये डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, बस यूजर को जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसे बस यही चीज नजर आती है। इन शॉर्ट कि हम ये वाली सारी इंफॉर्मेशन हाइड कर देंगे, ये बीच वाले चार कॉलम्स, और जो यूजर होगा उसे बस ये तीन कॉलम नजर आएंगे। मतलब उसके व्यू में सिर्फ रोल नंबर, नेम और ऑब्टेन मार्क्स होगा, बाकी ये चार कॉलम उसके व्यू में नहीं आएंगे। व्यू की समझ आ गई है? ये भी आ गई है मैम समझ इसकी। ठीक है। यस मैम आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कीज। हमने देखना है अब कीज क्या होती हैं। हम एट्रीब्यूट या कुछ एट्रीब्यूट्स को ही की का नाम दे देते हैं, जो कि हमारे जो रिलेशन है, मतलब कि जो हमारा टेबल है उसमें कुछ रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए या उसमें से कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास जो है हम कुछ एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये जो है ना हमारी कीज हैं। जिस तरह यहाँ पर अगर हम रोल नंबर को सेलेक्ट कर लें कि ये हमारी एक तरह की की है जो हमें ये डिफाइन कर रही है कि कौन सा जो स्टूडेंट है उसका यूनिक रोल नंबर है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि रोल नंबर की हमने एक की डिफाइन कर लिया, रोल नंबर को एक की बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि रोल नंबर यूनिक है, हर स्टूडेंट का अलग अलग है, तो हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करा है। और कीज को हम दूसरे टेबल्स के साथ रिलेशन बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि स्टूडेंट और सब्जेक्ट का टेबल का रिलेशन होगा कि एक स्टूडेंट जो है वो उसको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट लेना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा वो 6 सब्जेक्ट्स ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो इस तरह का जो हम रिलेशन बनाएंगे स्टूडेंट और टेबल के बीच में वो भी हम कीज की हेल्प से बनाएंगे।
और कीज क्या होती हैं, हमारे टेबल के एट्रीब्यूट्स ही होते हैं जिनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, कि ये की हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होगी, ये की जो है हमारा रिलेशन बनाने के लिए होगी। अब इस की के जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है प्राइमरी की, फिर इसकी है कंपोजिट की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की और सॉर्ट की। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की, जिस तरह मैं आपको अभी शुरू में बता चुकी हूँ कि रोल नंबर, ऐसी की या ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा कॉलम जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, हर रिकॉर्ड का अलग अलग होगा। जिस तरह आप लोगों का रोल नंबर हर स्टूडेंट का अलग अलग है, तो इसको हम क्या देख सकते हैं, आपकी एक प्राइमरी की है कि रोल नंबर 102 अगर किसी का है तो वो 102, अगर मैं रोल नंबर डेटाबेस में डालूंगी और कहूंगी कि 102 का पूरा डेटा जो है वो मेरे पास शो करवा दें, तो वो 102 का एक ही रिकॉर्ड आएगा, एक ही स्टूडेंट का, किसी दो और स्टूडेंट का नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो रोल नंबर यूनिक है। और हमारी जो प्राइमरी की है, ये एक तो पहली बात ये यूनिक होगी और इसमें कोई ना कोई वैल्यू मस्ट आनी चाहिए। जिस तरह हर स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो मस्ट होना चाहिए, वरना वो स्टूडेंट ही नहीं है, उसका एडमिशन ही नहीं हुआ। तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर अगर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की रखा है तो पहले स्टूडेंट का जी चलो कोई रोल नंबर ही नहीं है, फिर उसका अगले वाले का 2 है, फिर उससे अगले वाले का भी 2 है। तो यूनिक तो मस्ट होने चाहिए 2 और 3, और यहाँ पे कोई खाली भी नहीं होना चाहिए, मतलब रोल नंबर हर एक का मस्ट होना चाहिए। इसी तरह अगर रोल नंबर नहीं है, जरूरी नहीं है हम रोल नंबर रख रहे हैं, हम लोग आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर रख लेते हैं कि किस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है वो यूनिक होगा हर स्टूडेंट का। और इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर भी खाली नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि कोई स्टूडेंट है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं। तो प्राइमरी की में हर फील्ड जो है वो यूनिक होगी और उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी, खाली नहीं हो सकती। सेकंड हमारे पास है कंपोजिट की। कंपोजिट की भी एक तरह से ऐसी ही की होती है जो आपके हर एट्रीब्यूट की या हर रिकॉर्ड की यूनिक होती है। सिर्फ प्राइमरी की नहीं, प्राइमरी की के अलावा अगर जो भी कीज हो वो जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो, तो वो हम कहते हैं उन्हें कंपोजिट की। अब जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की, जिस तरह रोल नंबर और सब्जेक्ट। अब एक जो रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर 1 वो रजिस्टर्ड है इंग्लिश सब्जेक्ट में भी, मैथ में भी और कंप्यूटर में भी। तो रोल नंबर मैम 1, आवाज मिस हो रही है। आप में से माइक किसका ऑन है? माइक बंद करें। अच्छा, कंपोजिट प्राइमरी की मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। प्राइमरी की हमने क्या कहा था कि यूनिक होनी चाहिए, इसमें कोई वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास इस तरह का टेबल है कि हमने स्टूडेंट का जो है ग्रेड्स या मार्क्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो अब हम इस तरह से करेंगे कि रोल नंबर 1 जो है उसका सब्जेक्ट इंग्लिश भी है, मैथ भी है, कंप्यूटर भी है। इसी तरह 2 का है, वो भी इन तीनों सब्जेक्ट्स में रजिस्टर है। 3 है, वो भी इन तीनों सब्जेक्ट में रजिस्टर है। तो अगर हम कहेंगे कि रोल नंबर 1 के मार्क्स ले आओ, ठीक है, तो रोल नंबर 1 का तो ये वाला सब्जेक्ट भी है, ये भी है और ये भी है, तो वो हमारी डेटाबेस कंफ्यूज हो जाएगा सिस्टम के इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स लाने हैं, मैथ के लाने हैं, कंप्यूटर के लाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक से ज्यादा जो कीज हैं, एक से ज्यादा जो फील्ड्स हैं, उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि रोल नंबर 1 के सब्जेक्ट इंग्लिश के मार्क्स लेकर आओ, तो फिर वो हमें शो कर देगा 52। इसी तरह रोल नंबर 1 के मैथ्स के मार्क्स, रोल नंबर 2 के मैथ्स के मार्क्स। तो इसमें हमने क्या किया, दो एट्रीब्यूट्स रोल नंबर और सब्जेक्ट को कंबाइन करके एक की बना दी है। हमने इसको कंबाइन करके एक की बना दी है कि रोल नंबर 1 और इंग्लिश। तो इस जो हम प्राइमरी की
के साथ कंबाइन कर देते हैं कोई भी की बना के, और वो एक से ज्यादा कीज हो जाती है हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली बताने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। जिस तरह ये प्राइमरी की पहले तो हमारे पास रोल नंबर था, मगर जब हम दूसरे टेबल में आए मार्क्स वाले में तो हमारे पास कोई प्राइमरी की नहीं है, क्योंकि देखो सब में डुप्लीकेशन आ रही है, इधर भी डुप्लीकेट हो रहा है, इधर सब्जेक्ट्स भी डुप्लीकेट हो रहे हैं, और मार्क्स भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के सेम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि रोल नंबर और सब्जेक्ट को जब हम साथ कंबाइन कर देंगे तो वो हमारे पास यूनिक हो जाएगा कि रोल नंबर 1 का इंग्लिश सब्जेक्ट। अब इंग्लिश सब्जेक्ट में रोल नंबर 1 एक ही हो सकता है, इसी तरह मैथ सब्जेक्ट में रोल नंबर 3 एक ही हो सकता है। तो हमने इन दोनों फील्ड्स को कंबाइन करके एक प्राइमरी की बना दी, जिससे हमारे पास अलग अलग मार्क्स आ जाएंगे, हमने जिस भी स्टूडेंट के जिस सब्जेक्ट में देखने होंगे। तो इस चीज को बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की यहाँ से देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि जरूरी नहीं है कि रोल नंबर ही जो है आप प्राइमरी की बनाओ, रोल नंबर के अलावा भी कोई और एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। जिस तरह जो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, इस टेबल में आप देखो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर हर स्टूडेंट का यूनिक है। तो इन दोनों में से हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या डेटाबेस डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन दोनों में से किसको प्राइमरी की बनाएं। हम कहते हैं कि हमने रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाना, रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बनाना है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन हमारा प्राइमरी की बन जाएगा और रोल नंबर क्या होगा, कैंडिडेट की। अभी जो है हमारे पास ये दो कैंडिडेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, अभी ये दोनों हमारे पास कैंडिडेट कीज हैं जो कि हमारी प्राइमरी की बन सकते हैं। हम इन दोनों में से कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की एक ऐसी की है जो कि आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है, और वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें मैं साथ आपका लिख देती हूँ CNIC नंबर, वो भी यूनिक होता है हर इंसान का। तो उनमें से किसी, इन तीनों में से किसी एक को भी फिर हम प्राइमरी की बना सकते हैं। अभी ये क्या है, हमारे पास कैंडिडेट्स हैं प्राइमरी की बनने के लिए, तो किसी एक को हम जो है प्राइमरी की इनमें से बना सकते हैं। अब हमने जिस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर को, अगर हमने रोल नंबर की बजाय रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया है, तो जो बाकी कीज रह गई है, जिस तरह रोल नंबर है अभी यहाँ पर, तो वो हमारी क्या बन गई है, ऑल्टरनेट की। पहले क्या था, हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर थी कैंडिडेट्स की, अभी हमने इनमें से किसी को प्राइमरी की नहीं बनाया था। मगर जब हमने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया एज प्राइमरी की, जिस तरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट कर लिया एज प्राइमरी की, तो जो दूसरी की बची है उसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट की, कि प्राइमरी की के अलावा इसको भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी फॉरेन की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स में अक्सर जो है ना स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते होते हैं कि फॉरेन की क्या है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि टेबल्स के दरमियान रिलेशंस बनते होते हैं, कि ये स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन का टेबल है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, और दूसरा जो टेबल है, जो रिलेशन है, वो उसके सब्जेक्ट्स और मार्क्स का है। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, एक रोल नंबर 1 जो है उसका सब्जेक्ट इंग्लिश भी है, मैथ भी है, कंप्यूटर भी है। रोल नंबर 2 का भी सब्जेक्ट इंग्लिश भी है, मैथ भी है और कंप्यूटर भी है। हर स्टूडेंट के ऑब्वियसली सब्जेक्ट होंगे। तो इस टेबल का हमने क्या रिलेशन बनाया है कि यहाँ से प्राइमरी की ली है, रोल नंबर लिया है, और इस वाले में भी हमने वही वाला रोल नंबर ऐड कर दिया है। मतलब ये कि रोल नंबर 1 का सब्जेक्ट इंग्लिश भी है, मैथ भी है, कंप्यूटर भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि रोल नंबर के थ्रू स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं किस किस सब्जेक्ट में रजिस्टर्ड हैं। तो ये वाली प्राइमरी की, यहाँ पर जो रोल नंबर प्राइमरी की है, जब हमने इसी की इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में ऐड की है उसका रिलेशन बनाने के लिए, तो ये वाली प्राइमरी की यहाँ पर आकर हमारे पास बन गई है फॉरेन की। ये हमारे पास था पेरेंट रिलेशन, ये था चाइल्ड रिलेशन।
पेरेंट रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें हमारे पास प्राइमरी की होती है, जिस तरह यहाँ पर रोल नंबर है। मगर जब हम इसको इस टेबल में लेकर आए, चाइल्ड टेबल में, जिस टेबल में हम प्राइमरी की लेकर आते हैं वो फॉरेन की बन जाती है, उसको बोलते हैं चाइल्ड रिलेशन। और जिस टेबल से लेकर आते हैं उसको बोलते हैं हम पेरेंट रिलेशन। तो रोल नंबर को हम जब इस टेबल में लेकर आए तो यहाँ पर वो बन गई है फॉरेन की। यहाँ पर प्राइमरी की क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें डुप्लीकेशंस आ गई हैं। तो हमने रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिलाकर एक की बना दी है, जिसको कंपोजिट प्राइमरी की कह रहे हैं, इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब डेफिनेशन देखो इसकी। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यूज मैच अ प्राइमरी की इन एन अदर रिलेशन। ये फॉरेन की है ऐसा एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यूज देखो इस टेबल के दूसरे रिलेशन की प्राइमरी की से मैच हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हो गया चाइल्ड रिलेशन हो गया, क्योंकि इसके अंदर दूसरे टेबल की प्राइमरी की इसकी वैल्यू आ रही है, और जिसकी वैल्यूज आ रही है हो गया पेरेंट रिलेशन। तो हमारा ये जो चाइल्ड रिलेशन है ये डिपेंडेंट हो गया इस पेरेंट रिलेशन पे। क्यों? क्योंकि एक कोर्स जो है वो मस्ट किसी ना किसी स्टूडेंट ने रजिस्टर करवाना ही होगा, क्योंकि कोर्स जो है वो स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज समझ आई है प्राइमरी की या फॉरेन की वाली? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। नो मैम। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी की। सेकेंडरी की जो है वो यूनिक की नहीं होती, ऐसी कीज जिनमें इंफॉर्मेशन जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है। मतलब कि एक स्टूडेंट है, वो सेम सिटीज में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की सिटी सेम हो सकती है, उनके सब्जेक्ट सेम हो सकते हैं। तो जब हम कहेंगे कि हमें जो है ना लाहौर सिटी के जो स्टूडेंट है उनकी इंफॉर्मेशन लेकर आओ, तो वो हमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड दिखा देगा। जिस तरह यहाँ पर अभी नहीं है, अगर ये वाला हम टेबल देखें, यहाँ पर अगर फैसलाबाद है और नीचे लाहौर है, पेशावर है, या इसमें और भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिटी लाहौर लाहौर आ रही होती, तो हम कहते हैं कि वो वाले स्टूडेंट्स जिनकी सिटी लाहौर है उनकी इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड आ जाते। तो लाहौर यहाँ पर क्या है, हमारी सेकेंडरी की है, कि हम लोग उसकी की बेस पे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हैं, और वो हमें उन सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है जो एक सिटी में रह रहे हैं। मतलब कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता किसी भी रिकॉर्ड को, मगर ये हमारे पास वो एक कलेक्शन ले आता है रिकॉर्ड्स की जिनके अंदर ये एट्रीब्यूट कॉमन है। और लास्ट है हमारे पास कंट्रोल की या सॉर्ट की। ये भी की ऐसी की है जिसकी बेस पे जो है हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। या तो हम रोल नंबर की बेस पे भी कर सकते हैं, हम नेम की बेस पे भी कर सकते हैं, किसी भी की ऐसी की जिसकी बेस पे हमने अपना डेटा सॉर्ट करना है। हम एज की बेस पे भी कर सकते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ की बेस पे भी कर सकते हैं। तो ऐसी की जिसको यूज करके हम लोगों ने अपना डेटा किसी भी सीक्वेंस में लेकर आना है, चाहे वो रोल नंबर हो, नेम हो, कुछ भी हो, तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल की या सॉर्ट की।